गए हैं फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इवन एंड ऑड फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं, क्योंकि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आराम से पूछ लिया जाता है। आइए समझते हैं इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इवन फंक्शन को हम सम फलन कहते हैं और ऑड फंक्शन को हम विषम फलन कहते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में 2 स्थितियां होती हैं, एक सम परिस्थिति होती है और एक विषम परिस्थिति होती है। सम परिस्थिति में क्या होता है, दुनिया जहान ठीक है हमारे साथ होता है, ठीक है, क्योंकि सम परिस्थिति में धन की प्राप्ति होती रहती है और विषम परिस्थिति में कहा जाता है आदमी अकेला होता है, इंसान क्या होता है, अकेला। हर आजू बाजू वाला हमें ये बताता रहता है कि आप माटी हो, आप कूड़ा हो, इस तरीके से हमें डीमोटिवेट करता रहता है। तो इवन सिचुएशन में हमारे पास धन आता रहता है और ऑड सिचुएशन में हर कोई हमें ठीक है डीमोटिवेट करता रहता है, मैं तो जानता ही था तुमसे हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हम सम और विषम फलन को याद रखेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शन को याद रखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है, एक फंक्शन गिवन होता है और अगर इस फंक्शन को हमें इवन ऑड चेक करना है तो हमेशा हमें क्या करना होगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर फंक्शन की घर वापसी पॉजिटिव के साथ हो गई तब हम इसे क्या कहेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, तब यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये इवन फंक्शन की कंडीशन होती है। और x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, घर वापसी किसके साथ हो जाए, माइनस के साथ हो जाए, तब ये क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। तो बेसिकली इवन ऑड फंक्शन क्या है, कंडीशन है। इवन ऑड फंक्शन क्या है, कंडीशन है। ये सम फलन हुआ और ये क्या हुआ, विषम फलन हुआ। तो हमेशा हमें क्या करना है, कैसे चेक करना है सम फलन और विषम फलन, अपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके हम सम फलन और विषम फलन को क्या कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे हमें चेक वेदर करना हुआ कि गिवन फंक्शन इज इवन आर ऑड, ठीक है, इवन है कि ऑड है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। कॉस कमीना होता है, माइनस को निगल लेगा, बाकी पावर इवन है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो देखिए घर वापसी हो गई, घर वापसी देखिए यहाँ पर घर वापसी कैसे हो रही है, प्लस के साथ हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। अगर घर वापसी साथियों किसके साथ हो, प्लस के साथ, धन के साथ हो, तो हम हमेशा गिवन फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। तो इसका मतलब ये एक क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगर हम माइनस कॉमन ले भी लेते हैं तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस के साथ, प्लस या माइनस के साथ क्या मैं यहाँ पे घर वापसी कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स हो पा रहा है। भाई हम एफ ऑफ एक्स तब लिखेंगे जब यहाँ बीच में प्लस रहेगा, तो यहाँ पे घर वापसी नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो आपका गिवन फंक्शन है नाइदर, ठीक है, इवन और नॉर क्या हुआ, ऑड हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया।
ना तो क्या है सम फलन है और ना ही विषम फलन है। कोई जरूरी थोड़ी है कि गिवन फंक्शन इवन और ऑड हो ही, नाइदर ऑड और नॉर इवन भी तो हो सकता है। ये बात भी हमें जानते रहना है। आइए इस वाले क्वेश्चन को भी हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिपीट हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, लेकिन अब यहां तो x है ही नहीं तो कहां रिप्लेस करोगे, तो ये क्या आएगा बताओ, यहां पर ये f ऑफ x ही आ गया। ठीक है, क्या आ गया, f ऑफ x। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। देखिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, उसके बाद भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक इवन फंक्शन हुआ। क्या हुआ, एक इवन फंक्शन हुआ। ये बात यहां पर आपको जानते रहना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। अब ये देखिए, मतलब मेन क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 99.99% चांस है कि पूछा जा सकता है। 99.99% चांस है ये इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में आने का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये तो जान ही रहे हैं ln x का क्या मतलब होता है। ln x का मतलब होता है log x। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है log का। तो सबसे पहले यहां पे हम log ऐसे करके लिख लें, log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब हमें इसका इवन ऑड अगर चेक करना है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस यहां पे माइनस एक्स। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप हमेशा एक छोटी सी बात याद रखना, ठीक है, कभी भी लॉग का टर्म हो और उसका आप इवन ऑड चेक कर रहे हो, तो अगर रूट है, लॉग में रूट आ जा रहा है, तो हमेशा हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तभी हम उसका इवन ऑड चेक कर पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। तो यहां पे हमें इसके कॉन्जुगेट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम इस पूरे का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये रहा मल्टीप्लाई और ये रहा डिवाइड। इस तरीके से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, गिवन एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां ऊपर क्या बढ़ रहा है आप जान रहे हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला यहां लगा दें। ए स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होकर रूट हट जाएगा, और बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अपान में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। लॉग में यहां देखिए क्या आया, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप सभी लोग ये फार्मूले से फैमिलियर होंगे। इस फार्मूले से लॉग 1 बाई एक्स क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एक्स होता है, क्योंकि ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। लॉग एम बाई एन, लॉग में डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, लॉग में डिवाइड होने पर माइनस हो जाता है। तो जब यहां पर हम ऐसे करेंगे log 1 माइनस लॉग एक्स, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ एक्स ही तो आएगा। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए यहां पे घर वापसी किसके साथ हुई है, माइनस के साथ हुई है।
यहाँ पे घर वापसी माइनस के साथ हुई है, तो ये क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ये आपका एक क्या है, ऑड फंक्शन होता है। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लॉग जो है एक ऑड फंक्शन होते हैं, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे ये कंक्लूजन नहीं निकला कि जितने भी लॉग होते हैं हमेशा एक ऑड फंक्शन होते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही हम बता पाएंगे इवन है कि ऑड है। ये बात आप हमेशा जानते रहें, ठीक। अब ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका अगर हमें इवन ऑड चेक करना है तो क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये बाहर आपका माइनस एक्स हो जाएगा। ऊपर देखो 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपान में 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, देख सकता हूं कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता पावर को निगेटिव होते हुए। कभी भी पावर निगेटिव हो तो 1 अपान करने का, भाई पावर को निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका एक ही है, पलट दो। ठीक है, पलट के एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम ले लो। ऊपर का एलसीएम 2 की पावर एक्स 1 माइनस 2 की पावर एक्स, नीचे का एलसीएम भी देखो 2 की पावर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस 2 की पावर एक्स। 2 की पावर एक्स से 2 की पावर एक्स को कट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर आप ऊपर माइनस कामा ले लो, यहाँ पे अगर माइनस कामा ले लो तो क्या हो जाएगा, एक माइनस यहाँ आ जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस 1। बाकी ये प्लस है तो आगे पीछे इसे तो हम कर ही सकते हैं। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कुल मिला के जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी घर वापसी हो चुकी है। जो एक्सप्रेशन है उसकी घर वापसी प्लस के साथ हुई है, इसके साथ हुई है, प्लस के साथ हुई है। तो ये हमारा क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, एक इवन फंक्शन हुआ। ठीक है, तो इसे हम हमेशा क्या कहेंगे, एक इवन फंक्शन बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इवन ऑड फंक्शन चेक कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता चल रहा हूँ। देखिए ये कॉस एक्स, ठीक है, कोसाइन फंक्शन तो जान ही रहे हैं, ये इसी को क्या कहा जाता है, कोसाइन फंक्शन। ये क्या है, आपका कोसाइन फंक्शन है। अब अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, नहीं कास कमीना होता है माइनस को निकल लेता है। तो देखो घर वापसी हो गई कि नहीं बताओ। तो ये हमेशा क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ये कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, याद रखना, एक इवन फंक्शन होता है। कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। इस बात को याद रखना, हमेशा क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। अभी आगे आपको कुछ जानकारी भी मिलेगी, जैसे मॉड एक्स ने ना, इसे क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन, देवी देवता वाला फंक्शन इसे कहा जाता है। ये देखो क्या है, मॉडुलस फंक्शन। अब यहां पे x को क्या करो, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो मॉड क्या करेगा, माइनस को निकल लेता है, और प्लस एक्स को मॉड ऑफ एक्स लिखा ही जा सकता है। तो कुल मिला के देखो, जो मॉडुलस फंक्शन होता है ऑलवेज आपका क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ आपको मालूम है कि इसका मॉड एक्स का ग्राफ देखो इस तरीके से बनाया जाता है। तो जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होते हैं, जो इवन फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस होते हैं। इस बात को यहां पर हमें याद रखना है। इवन फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब आप तो जान ही रहे हैं, सिमेट्रिक एक लाइन होती है, जैसे यहाँ पे वो लाइन वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस के देखो राइट जितना
मतलब एरिया होगा उतना ही क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। सिमेट्री का मतलब वो लाइन जो गिवन कर्व को टू इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे। अगर कोई लाइन ठीक है गिवन कर्व को टू इक्वल पार्ट में, टू एक जैसे पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वो कर्व उस लाइन के सिमेट्रिक क्या होता है, उस सिमेट्रिक अबाउट होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो ये जो आपके मॉडुलस का ग्राफ है, इस लाइन के सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस है, क्योंकि ये जो वाई एक्सेस है इसको एक जैसे दो इक्वल पार्ट में यहां पे ये कर रहा है। जैसे ये आपका जो था, ये भी एक इवन फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। किसका, इस तरीके से बनता है। तो यहां पर भी देखें, ये cos x आपका एक इवन फंक्शन होता है। तो देखें यहां पे cos भी क्या है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सेस है। cos x भी क्या है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सेस है कि नहीं बताओ। y एक्सेस के अलोंग ये जितना इधर साइड है उतना ही इधर साइड है। यहाँ पे आपको कम ज्यादा भले दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बनाने में थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, बट ये अगर आप एकदम चीजें एग्जैक्ट करेंगे तो जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा। तो ये बात हमें पता चली कि जो इवन फंक्शन होता है हमेशा कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस होता है, मतलब वाई एक्सेस उसको एक जैसे पार्ट में क्या करता है जी, डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जानकारी भी हम लोगों को माइंड में अपने रखनी है। आइए हम साइन एक्स की बात कर लेते हैं। यहां पर भी x को क्या करना है, माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, साइन सीधा होता है, ठीक है, माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बाहर कर देगा। तो यहां पे देखो घर वापसी किसके साथ हो गई, माइनस के साथ। तो ये एक ऑड फंक्शन हो गया। और जो ऑड फंक्शन होता है वो कर्व सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, इस बात को याद रखना है। ये क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट, इसको ओरिजिन बोला जाता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहा जाता है इसको। जो ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहलाता है। आपको याद हो साइन एक्स का ग्राफ देख लो, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये साइन देखो ग्राफ है, यहां पर देखो ये आपका ये ओरिजिन है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो ये देखो ओरिजिन के सिमेट्रिक क्या है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है ना, ओरिजिन, या आप यहां पे एक्स एक्सिस कह सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन देखो जितना इधर है उतना ही देखो इधर है, जितना इधर है इतना ही, मतलब अगर क्या है ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन जो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस की जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, देख रहे हैं ना, ओरिजिन के ओरिजिन पे है। ठीक है, तो ये चीज आप कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओरिजिन का मतलब यहां पर ये देखो ओरिजिन है ना, ग्राफ देखो ओरिजिन से शुरू हुआ है तो इसलिए, लेकिन वहां पे कॉस का ग्राफ देखो यहां से शुरू होता था, ओरिजिन से शुरू नहीं होता था। तो ये बात आप लोगों को यहां पर नोटिस करनी है। अब ये देखो साइन इनवर्स एक्स, अब यहां पे साइन इनवर्स एक्स का अगर हमें इवन ऑड चेक करना है तो हम कर सकते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और ये माइनस को क्या कर देता है, साइन सीधा होता है ना, माइनस को बाहर कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये बात आप यहां पे जानते रहो। यहां पे अगर हम cos इनवर्स एक्स की बात कर लें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या करता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो अब ये क्या हुआ बताओ, आपका जो f ऑफ माइनस एक्स है एक तरीके से इज नॉट इक्वल प्लस एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एक तरीके से ये क्या है, नाइदर ऑड नाइदर क्या है, इवन है, नॉर इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन है। ठीक है,
कोई जरूरी नहीं है कि मतलब गिवन फंक्शन इवन ऑड हो ही, ये भी तो हो सकता है कि इवन ऑड नहीं भी हो सकता है, तो नहीं है ये, यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि वो। अब जैसे ये वाला देखो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में यहां पे रखेंगे तो एक तरीके से देखिए तुरंत घर वापसी हो गई। तो ये क्या है बताएं, ये आपका एक इवन फंक्शन है। बट यहां पर अगर हम बात करें किसकी, ऐसे इसका भी हम चेक कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बट यहां पे प्लस हो जाएगा। माइनस कामा ले लो, माइनस कामा लोगे तो ये यहां पहले हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि आपका गिवन फंक्शन किसके साथ इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक ऑड फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि गिवन फंक्शन आपका क्या हो, इवन ऑड हो ही। ठीक है, यहां पे जैसे ये वाला फंक्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला था। तो अब देखो, अगर आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो देखो क्या होगा, यही होगा। अब हम इसके बिहाफ पर क्या कह पाएंगे, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होता है। ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना तो आपका इवन फंक्शन है और ना ही क्या है, ऑड फंक्शन है। ये बात हमेशा जानते रहना। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन का आपको क्या चेक करना होगा, इवन ऑड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये। तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें टेंशन नहीं लेना है, इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं ना, π/2, और प्लस में ये एक्स स्क्वायर कर लो। अब आराम से अब यहां पे रिप्लेस करो, अब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। ठीक है, यहां पे हमको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, ये नहीं कि हम बैल की तरह जो है लगे हुए हैं। तो यहां पर देखो घर वापसी हो गई है पॉजिटिव के साथ, तो इसका मतलब इसी का समय चल रहा है, इवन फंक्शन है ये, सम फलन है ये। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा, ये आपके स्क्रीन पे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ लें। ये एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है। यहां पे हमको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये गिवन है, ये बात क्या है, गिवन है। तो गिवन है तो अगर ये इवन फंक्शन है तो एक बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर ये इवन फंक्शन है तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल प्लस एफ ऑफ एक्स होगा। हमारे पास प्लस एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास प्लस एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस वाला भी निकाल लो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके माइनस वाला भी निकाल लो। तो यहां जहां प्लस एक्स दिखाई दे रहा है वहीं क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स हो जाएगा, और बाकी 3a-4 नोट हो जाएगा। अब ये माइनस आप यहां पे आगे ला सकते हो, माइनस इसको ऐसे बना सकते हो, आप कहोगे हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली कंडीशन में दोनों की वैल्यू यूज कर देनी है। इसकी वैल्यू देखो क्या है, -a ब्रैकेट में, और ये देखो 3a-4, और यहां पर भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, a-2 इंटू एक्स प्लस 3a-4 प्लस 3a से प्लस 3a, -4 से -4 आपका कट गया। ठीक है, अगले स्टेप में और कुछ कटेगा, देखिएगा यहां पे देखो, ये x से x भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -a+2 हो जाएगा, और यहां पर a-2, -a को इस साइड लेके चले जाओ, -2 को इस साइड, तो ये 2 + 2 और ये a+a हो जाएगा। 2a = 4 आएगा, कट कर लो,
ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 2 आ गई। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। यहां पर ए की वैल्यू क्या आ गई है मेरे भाई, 2 आ गई है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको लास्ट चीज पढ़ाने वाला हूं। लास्ट चीज क्या, कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी हम क्या होती है, ये बात अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात। जनरली हम याद नहीं रख पाते हैं, नहीं याद रख पाने पे कैसे किया जाएगा ये भी मैं बता रहा हूं, और अगर याद रख लेते हैं तो क्या फायदा है ये भी बता रहा हूं। देखिए यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर एफ एक्स हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स हमारा अगर क्या है, ऑड फंक्शन है, और जी एक्स भी अगर हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, तो अगर हम दोनों फंक्शन को प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो ऑड आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इवन हो जाएगा, गॉफ या फॉग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ये बता रहा है। अब कह रहा है अगर हमारा फर्स्ट मतलब जो एफ एक्स है इवन है और जी एक्स भी हमारा इवन है, तो हम चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें चाहे फॉग चाहे गॉफ कुछ भी निकालें हमेशा इवन आएगा। ठीक है, बट यहां पर क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट वाला ऑड है और सेकंड वाला इवन है, तो अगर हम यहां पे प्लस या माइनस करेंगे तो नाइदर ऑड नॉर इवन होगा, बट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑड होगा, डिवाइड करेंगे ऑड होगा, गॉफ या फॉग की बात करेंगे तो इवन होगा। अगर हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन इवन है और सेकंड वाला फंक्शन क्या है, ऑड है, तो प्लस या माइनस करेंगे तो नाइदर ऑड नॉर इवन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऑड आएगा, डिवाइड करेंगे ऑड आएगा, फॉग या गॉफ करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, सॉरी इवन आएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखने से आपको ये फायदा है, बट आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए आपको परेशानी नहीं होना है, जैसे आपके पास एफ एक्स फंक्शन गिवन है और जी एक्स गिवन है, सपोज एफ एक्स इवन बता रहा है और जी एक्स क्या बता रहा है, ऑड बता रहा है। अब आपको क्या करना है, इनके सम के बारे में बताना है, तो इनके सम को आप क्या करिएगा, एच ऑफ एक्स लेट कर लीजिएगा, ये लेट कर लीजिएगा। उसके बाद एक्स को क्या करिएगा, माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लीजिएगा कि घर वापसी प्लस के साथ हो रही है कि माइनस के साथ, आपका इवन ऑड डिसाइड हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो आप अच्छे समझेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। अभी आप ये जानते हैं क्या है, ये आपका इवन फंक्शन है और इसको जानते हैं ये ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। अब हमको यहां पर, ठीक है, हमको यहां पर बताना हुआ कि cos एक्स प्लस साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा। तो ये आपने एच ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया, इसको दोनों का समित किया गया है, एफ एक्स प्लस जी एक्स का समित किया गया है। अब हमें सम के बारे में बताना है, तो आप x को क्या करोगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर लोगे, ऐसे क्या करोगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लोगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ये कॉस क्या होता है, कमीना होता है, माइनस को निगल लेगा, साइन माइनस को बाहर कर देगा। अब यहां पे अगर हम पूरे में माइनस कॉमन भी ले लें तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो क्या हम यहां पे घर वापसी कर पा रहे हैं, क्या हम घर वापसी कर पा रहे हैं प्लस या माइनस के साथ, आप कहोगे नहीं। तो इसीलिए यहां पर इसको क्या कहा जाएगा, नाइदर इवन और नॉर ऑड कहा जाएगा। ठीक है, यही बात यहां पे देखो, पहला क्या था, इवन था, दूसरा ऑड था, तो जो इसका क्या आया, सम आया, वो नाइदर इवन नॉर ऑड आया। यही बात यहां पर आपको बताने की कोशिश किया गया कि जैसे फर्स्ट वाला इवन है, जी एक्स आपका ऑड है, तो अगर आप प्लस या माइनस करोगे तो नाइदर ऑड नॉर इवन आएगा, मतलब विदाउट चेकिंग। अगर आप विदाउट चेकिंग बताना चाहते हो तो इस टेबल को लर्न कर लो, और अगर आप लर्न नहीं मतलब याद नहीं करना चाह रहे हो, उसके बाद भी करना चाह रहे हो, तो ये तरीका आपके पास है। मैं आपको बता दूं साथियों,
अब आप कोई भी क्वेश्चन इवन ऑड फंक्शन का आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल था, जिसमें हमने आपको ये चेक करना बताया कि हम कैसे इवन ऑड फंक्शन को चेक करते हैं, और हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।